ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती सबके घर में खुशियाँ बरसाती रहे, सबकी मनोकामना पूरी करती रहे जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। और मैं रामकृष्ण शास्त्री, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो आप सभी भक्तों का स्वागत करता है, वेलकम करता है। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम अशोक सुंदरी के उपाय क्या हैं और इन उपाय करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, अशोक सुंदरी मैया का स्थान कहाँ है, अशोक सुंदरी मैया कौन है, अशोक सुंदरी मैया की पूजा का विधि विधान क्या है, अशोक सुंदरी मैया की पूजा की सामग्री क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे व्यापार, अगर हमारा जो व्यापार है रुका हुआ है, रुक गया है, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, हमें धन की प्राप्ति के लिए यहाँ पे कौन सा उपाय करना चाहिए, हमें यहाँ पे अगर हमें कोई चर्म रोग जैसी कोई समस्या है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करके न देखें और वीडियो को पूरा पूरा देखें। शायद ये उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और हम कोई न कोई नया उपाय, नई जानकारी कोई कोई आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपसे अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। और मैं अब बात करता हूं अशोक सुंदरी मैया कौन है। अशोक सुंदरी के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों तक, अशोक सुंदरी का जो पूजन किया जाता है सबसे उत्तम कौन सा दिन है। वैसे तो भोलेनाथ के जो दिन होते हैं सबसे प्रिय भोलेनाथ को सावन का मास, जो श्रावण मास होता है, वो सबसे प्रिय होता है, लेकिन सोमवार का दिन सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम माना गया है इनके पूजन के विधि विधान के लिए। तो उसी दिन हम अशोक सुंदरी मैया का पूजा विधि विधान करेंगे। वो पूजा विधि विधान करने से पहले हमें सामग्री की आवश्यकता है। क्या सामग्री होनी चाहिए, किस तरीके से विधि विधान होना चाहिए और अशोक सुंदरी कौन है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो मैं इसकी जो पूजा की सामग्री होती है वो क्या क्या होनी चाहिए वो बताने वाला हूँ। अशोक सुंदरी मैया की पूजा के लिए हमें एक घी का दीपक होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, शुद्ध जल या गंगा जल, और फूल होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, समी पत्र होना चाहिए, समी के फूल होने चाहिए, दूर्वा होनी चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, चंदन, अक्षत, रोली, मोली धागा, कलावा, ये पूजा की सामग्री होती है। और पूजा अशोक सुंदरी की कैसे की जाती है वो विशेष ध्यान रखना है। पूजा करने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अशोक सुंदरी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, इनके पूजन के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। शिवलिंग के ठीक सामने बीच में जहाँ ऊंचा सा स्थान होता है, उभार स्थान होता है, और जहाँ से जल निकलता है, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उसके बाद जिस रास्ते से जल निकलता है उस रास्ते पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अशोक सुंदरी की पूजा के लिए सबसे बेहद खास दिन होता है जो सोमवार का दिन होता है। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके, पूजा का सामान एकत्रित करके, पूजा करने के लिए शिव मंदिर में, शिवालय में पहुंचेंगे। सबसे पहले शिवलिंग में गंगा जल और शुद्ध जल डालते हुए अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए स्नान कराएं। जब अशोक सुंदरी और शिवलिंग को चंदन अर्पित करेंगे तो जैसे कुमकुम है, चंदन है, रोली है, गुलाल, वो लगाएं, आपके पास जो भी उपलब्ध है। वस्त्र के लिए आप मोली का धागा तोड़ करके, यानी कलावा का धागा जो है आपके पास, उसको तोड़ करके उस पर अर्पित करेंगे। अब फूल हैं, बेलपत्र हैं, जो उपलब्ध हों, फूल माला हैं, दूर्वा है, चढ़ाएं। अब देवी अशोक सुंदरी और शिव परिवार को धूप दीप दिखाकर कपूर आरती करें।
पूजन आरती के बाद फल मेवा मिष्टान का भोग लगाएं। अंत में हाथ में फूल बेलपत्र लेकर क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें कि हमें जिस मनोकामना से ये काम करना है। पूजन के लिए सामग्री या विधि का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। पूजा करने की जो हम कामना है, भाव है, और जो भी भाव के साथ हम कामना करते हैं वो कामना हमारी अवश्य पूरी होती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये आपको मैंने पूजा विधि विधान बताया, पूजा की सामग्री बताई, लेकिन इससे पहले अशोक सुंदरी पार्वती शिव भोलेनाथ की बेटी कैसे हुई ये भी आपको बताने वाला हूँ इस कथा के बारे में। चलिए बताते हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा शिव परिवार में माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय और गणेश भगवान और नंदी को हम इतना ही भोलेनाथ का परिवार समझते हैं और इतना ही बड़ा परिवार है ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन देवों के देव महादेव की एक बेटी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी की जो कथा है बड़ी ही लोकप्रिय कथा है और ये कथा शायद आपको बहुत ही प्रिय होगी। भगवान भोलेनाथ का परिवार बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौराणिक कथा के अनुसार पद्म पुराण में एक कथा आती है और कथा में एक बात आई, वहाँ पे वो मैं बताने वाला हूँ कि एक बार का समय जो माता पार्वती ने भगवान शिव से इच्छा जाहिर की कि उन्हें दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा देखना है। माता पार्वती की यह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ उन्हें नंदनवन ले गए, जहां जाकर माता पार्वती को एक कल्प वृक्ष से मोह हो गया। मोह हो गया, कहते हैं ना, यह वृक्ष मनोकामना पूरी करने वाला होता है। कल्प वृक्ष के पास में बैठ करके जैसी कल्पना करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे, मनोकामना करेंगे, वो अवश्य पूरी करता है। तो माता पार्वती को मोह हो गया उस कल्प वृक्ष से। माता पार्वती चाहती थी कि उनका अकेलापन, यानी उनको ऐसा महसूस होता था कि मैं अकेली रहती हूँ, और माँ बेटी का प्यार बहुत ही अलग होता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पार्वती चाहती थी कि मेरे एक बेटी होनी चाहिए, और कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए एक बेटी की इच्छा जाहिर की। माता पार्वती इच्छा पूर्ति के लिए उस कल्प वृक्ष के माध्यम से कल्पना की कि मेरे एक बेटी होनी चाहिए, तो एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अब बात करते हैं अशोक सुंदरी की। हम पूजा करते हैं, पूजा का स्थान कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, और हमें अशोक सुंदरी मैया की पूजा के साथ साथ माता पार्वती शिव जी की, इनकी भी पूजा करनी। अक्सर करके आप देखते हैं कि शिवलिंग, जहाँ भी हम शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर जल पर अर्पित करते हैं, और शिवलिंग के जिस रास्ते से जल बह करके निकलता है उसी स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव माता पार्वती की स्थापना करना चाहिए, यानी अगर पास में मंदिर है या घर में मंदिर है तो वहाँ करना चाहिए। और सभी इन देवी देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर, पुष्प फूल अर्पित कर, ध्यान करके शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये फल फूल अवश्य अर्पित करें। अब बात करते हैं उपाय इसके उपाय करने से क्या लाभ मिलता है।
भगवान शिव पर हम जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र हम अशोक सुंदरी पर भी अर्पित करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे भोलेनाथ शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो बेलपत्र करने से हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका कोई व्यापार रुका हुआ है या चला हुआ व्यापार आपका रुक गया है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यदि आप धन प्राप्ति के लिए व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो अशोक सुंदरी की पूजा जरूर करें। अशोक सुंदरी की पूजा करने से जातक को धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अशोक सुंदरी का एक और उपाय आप बताएंगे। अशोक सुंदरी पर काले तिल चढ़ाने से धन की प्राप्ति, मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। अशोक सुंदरी पर 7 बिंदी वाला उपाय भी बताएंगे। लौंग को चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी से आप बहुत ही परेशान हैं और आराम नहीं मिल रहा है आपको, तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको शायद आराम मिल जाएगा। और ये उपाय सावन के महीने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो उपाय क्या करना है, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचने के लिए आपको यहाँ पे एक काम करना है, शिवालय में जाना है और वहाँ पे आपको 3 स्थानों पर आवश्यक रूप से बेलपत्र चढ़ाना है। 3 स्थान कौन से हैं जहाँ पर बेलपत्र आपको चढ़ाना है। पहला स्थान वह है, बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है और उसकी डंडी जिस ओर पानी बहता है उस ओर रखना है। जो डंडी होती है ना उसको जिस ओर पानी बहता है उस ओर रखना है। और दूसरा, बेलपत्र जहाँ पर माता पार्वती के हस्त कमल हैं उस ओर रखना है और उसकी बेलपत्र की डंडी अपनी ओर होना चाहिए। तीसरा, बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है और बेलपत्र की डंडी आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसके विपरीत रखना है। तत्पश्चात लोटे के जल को बाद में, जैसे रखने के बाद में जल अर्पित करते हैं, तो जल अर्पित करना है 3 स्थानों पर। और 3 स्थानों पर जल अर्पित करने के बाद जो जल बचता है, शेष रहता है, उस जल का आप आचमन कर लेंगे। तो ये अगर उपाय करेंगे, इस तरीके से उपयोग करेंगे, तो आपके अंदर जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, आप उससे परेशान हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। हम बात करते हैं आपको शिव महापुराण के पास जो अद्भुत उपाय हैं। कुछ ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हमें किसी को सामान उधार देना है या पैसा उधार देना है तो उससे पहले आप एक काम कर दें तो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। ये अचूक उपाय हैं, आप कभी भी आजमा सकते हैं। किसी को अगर उधार पैसा या सामान देना हो तो माता अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पहले खा लें और फिर जाकर के उस व्यक्ति को उधार दें। आपका पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, मिलके ही रहेगा। किसी हालत में पैसा वो नहीं फंसेगा। आपको काया का रोग हो जाता है, जैसे चर्म रोग होता है, चमड़ी का रोग होता है, जैसे चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, काली हो जाती है और आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, चमड़ी का कोई भी अन्य रोग हो जाता है, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है। जैसे सोमवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो, उस दिन आप सुबह मंदिर जाना है और जहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ दूध और जल चढ़ाया जाता है और उस जगह पर से जो जल निकल के नीचे गिरता है वहाँ एक पात्र लगा करके दूध और पानी दोनों को उस पात्र में ले लेना है। शाम को बिल्कुल सांझ के समय उसी समय जो उस जल और दूध को आप लेकर के आए हो उसको पानी में मिला करके स्नान करना है। इस स्नान करने से आपकी त्वचा का जो रोग होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरीके के उपाय हैं। उपाय तो बहुत सारे हैं, वीडियो काफ़ी बहुत बड़ा हो चुका है और ज़्यादा बताएंगे तो और ज़्यादा भी बड़ा हो जाएगा। और भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अशोक सुंदरी के उपाय बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करके और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें उम्मीद रहती है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सभी की मनोकामना पूर्ण हो।